हमने उसी की पूजा कर डाली जिसके पैर में तीर लग गया, जिसको शस्त्र अस्त्र ने काट दिया। तो भाई हम कहां से ज्ञानी हो गए? ये कौन सा ज्ञान ले लिया हमने? कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा कि जिसके तीर लग जाए तुम उसकी पूजा करो। कृष्ण जी ने कहा जिसको तीर छू नहीं सकता तुम उसकी पूजा करो। और वो क्या है? आत्मा है। आत्मा। अब आत्मा की पूजा कैसे करें? कहां से पकड़ के लाएं आत्मा? भगवान की पूजा करते हैं तो कहां से लेके आते हैं भगवान को? कहां से लेके आते हैं भगवान को? उठा के टेम्पो में। ये मूर्तियां आती हैं मंदिरों में बड़ी बड़ी, कहां से आती हैं? टेम्पो में भर भर के लाते हैं भगवान को, टेढ़ा मेढ़ा करते हुए, बांध बांध के रस्सियों से कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए भगवान। ऑर्डर दे के बनवाते हैं भगवान को, भैया भगवान बनाना। कैसा भगवान बनाना है बेटा? कितने सिर चाहिए भगवान के? 2 सिर बना देना बेटा, 4 बनवा लो, बढ़िया लगेगा। ठीक है 4 बना देना। कितने हाथ बनाने हैं भगवान के? बाबा जी 2 बना देना बेटा, 4 बनवा लो, अच्छा लगेगा। हाँ हाँ 4 बना देना। कितने पैर बनाने हैं? पैर तो 2 ही ठीक है। ठीक है कितने का हो गया? 50। अरे नहीं भैया 40 है मेरे पास। ठीक है भैया कोई बात नहीं, ना तेरा ना मेरा, 45,000 में भगवान ले लेना। तो तुम 45,000 का भगवान लेके आ गए। सोचो, तुम 45,000 में भगवान लेके आ गए डिस्काउंट पे। 5,000 डिस्काउंट वाला भगवान है ये। समझो, भगवान ला रहे हो कि कपड़ा लेके आ रहे हो? भगवान ला रहे हो कि चूड़ियां लेके आ रहे हो डिस्काउंट में? भगवान ला रहे हो कि झाड़ू पोछा लेके आ रहे हो दुकान से सस्ते में? 20 रुपए का झाड़ू है, नहीं भैया मैं तो 15 दूंगा, चल ले जा। ये हाल तुमने भगवान का बना दिया। तो ऐसा कोई भगवान नहीं होता जो पैसा ले और दे के बिके और खरीद हो जाए। भगवान बिकता और खरीदता है क्या? भगवान खरीदा जाता है क्या? तुम सारे उसी भगवान की पूजा कर रहे हो जो खरीद खरीद के लाए गए हैं, और तब तक पूजा कर रहे हो जब तक उसकी कोई उंगली का नाखून या उसके कोई सिर के बाल का एक टुकड़ा या उसकी तलवार का थोड़ा सा टुकड़ा नहीं टूट गया। जैसे ही वो टुकड़ा टूट गया ना, उसी भगवान को पंडित जी उठा के कहां फेंक देता है? नदी के किनारे। गया 50,000 पानी में। समझ लो। तो ऐसे भगवान की पूजा पे निषेध है गीता में। हे अर्जुन, जो खंडित भगवानों की पूजा करते हैं, वहां तो देवता लिखा हुआ है, देवता, जीवित देवता। जीवित देवता की भी पूजा गीता में खंडित की गई है। जीते जी कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा करना मना कर दिया था। गोकुल वासियों को मना कर दिया था, कोई भी हवन यज्ञ, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी तीर्थ व्रत अब नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। फिर क्या हुआ? फिर देवताओं को गुस्सा आ गया। बोले अच्छा, सतयुग द्वापर त्रेता ये सारे युगों में देवी देवताओं की पूजा होती रही है, आज सब पूजा छोड़ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। और कौन करवा रहा है ये अनर्थ? कृष्ण जी। कृष्ण जी कह रहे हैं जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो हमारे साथ नहीं है, हम उसके कुछ नहीं लगते। तो सबने कृष्ण जी की बात मानी, देवताओं की पूजा छोड़ दी। अब जब देवताओं की पूजा छोड़ी तो सारे देवी देवता आ गए। इंद्र भी आ गए गुस्सा होके। क्या करने लगा? बारिश करने लगा। कहता है इन सबको डुबो के मारूंगा। सोचो, जिस स्वर्ग में तुम जाना चाहते हो वहां का राजा कौन है? स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र ही है। जहां तुमने अपने बाप दादा परदादा लकड़दादा अकड़दादा सारे भेज दिए। समझ लो, वो सारे भेज दिए तुमने। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। कहां पहुंच गया? इंद्र के दरबार में पहुंच गया। वो स्वर्ग का राजा है इंद्र, जिसकी पूजा करने के लिए मना किया जा रहा है। कृष्ण जी मना कर रहे हैं, फिर वो तुम्हें मारने आ रहा है, तुम्हें डुबोने आ रहा है। लेकिन कृष्ण जी ने कहा बच्चा घबराने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूं। तो उसने क्या किया? उन्होंने पूरा पर्वत उठा के एक उंगली पे खड़ा कर दिया।
और सब लोगों ने पर्वत के नीचे आके अपनी जान बचाई। तो जान का दुश्मन कौन है? राक्षस की देवता? अरे बोलो भी कुछ। देवता। देवता जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ था, समझ लो। और देवताओं की पूजा छुड़वाने वाला कोई मुल्ला नसरुद्दीन नहीं था कि तुम कहो नहीं ये तो मुसलमान था तो कह रहा है कि देवताओं की पूजा मत करो। कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान जो सारी सृष्टि को एक उंगली पे उठा सकते हैं, वो मना कर रहे हैं देवी देवता छोड़ दो और क्या करो? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। हे अर्जुन, जो आत्म ज्ञानी हो जाते हैं, जो आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्मा को पहचान लेते हैं, वही मेरे सबसे प्रिय शिष्य हैं, भगत हैं, मेरे अंश स्वरूप हैं। और जो आत्मा को नहीं जानते वो इस नाशवान शरीर में धक्के खाते रहते हैं, इस माया जाल में उलझे रहते हैं। तो अब क्या करना है? अब किसी भी प्रकार की देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। ये प्रण लेना है, प्रण, ये प्रण लेना है, समझे? जैसे तुमने प्रण ले रखा है कि मैं सारी उम्र जीऊंगा लेकिन कभी जहर नहीं खाऊंगा। जहर खाने की चीज है कि फेंकने की चीज है? जहर खाने की चीज है या फेंकने की चीज है? फेंकने की चीज है। अच्छा, जहर के साथ देख लेना हमेशा यही लिखा गया, जहर खा लिया, खा लिया। खाने की चीजें तभी खा ली, जहर खाने की चीज है तभी तो खाई गई है। खाने की चीज ना होती तो कौन खाता? जहर भी खाने की ही चीज है, मुंह में ही जाता है, वो भी पेट में भी जाता है, फिर काम भी करता है बढ़िया वाला, लेकिन वो कोई नहीं खा रहा। क्यों? उससे मौत अभी दिखाई दे रही है, लेकिन देवी देवता नहीं छूट रहे। क्यों? क्योंकि वो मौत तक दिखाई नहीं दे रहे कि नुकसान क्या करवा रहे हैं हमारा। इसलिए तुम्हें लग रहा है कि फायदा हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। देवी देवता पूज के तुम्हें इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, वो कृष्ण जी जानते हैं। जो मना करवा रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, वो कृष्ण जी समझा रहे हैं तुम्हें कि देवी देवताओं की पूजा मत करो। तो क्या करो? आत्मा को जानो। अब आत्मा को कैसे जानेंगे भाई? क्या तरीका है आत्मा को जानने का? वो पता लगे तभी तो जानेंगे। अरे अगर हमको छोड़ रहे हैं तो कुछ पकड़ाओ भी तो सही। अगर मेरी छोटी सी झोपड़ी और कोई कहता है तो इस झोपड़ी से निकल, छोड़ दे इसको, ये तो बेकार है बिल्कुल, तो भैया अगला घर भी तो बता, रहेंगे कहां? पता लगा तेरे कहने पे झोपड़ी भी छोड़ दी और फिर कोई मकान भी ना मिला तो मैं तो आ गया सड़क पे, मैं तो आ गया खुले आसमान के नीचे। तो अगर देवी देवता को छोड़ना है तो पकड़ना किसे है, वो भी तो समझ में आए। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आत्मा का ज्ञान जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये ज्ञान को, इस सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? क्या बताया? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। 4:34 याद रखना, तुम्हें पता लगेगा करना क्या है। 4:34 पे क्या लिखा है? हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य तत्व का अनुभव कर लिया है, जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो इस नश्वर संसार से अपने ध्यान को हटा चुका है, जो इस नश्वर संसार की किसी वस्तु से मोह भंग कर चुका है, वो सबसे अलग हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने सत्य को जान लिया। उसको पता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो क्या करना है उसके पास जाके? हे अर्जुन, उनके पास जाकर तुम दंडवत प्रणाम कर, सेवा कर और छल कपट से रहित होकर उनसे ज्ञान की भीख मांगो।
उनसे ज्ञान का दान मांगो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो जाके कि आखिर सत्य होता क्या है, जिस सत्य की वजह से हमारी काया चल रही है। ये जो तुम्हारी काया चल रही है ना, तुम घर से यहां बैठे हो आके, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये नाशवान शरीर, ये पंच भौतिक शरीर किसकी वजह से चल रहा है? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए साथ में? किसी घर तो नहीं रह गई कि बिस्तर पे रह गई हो तुम उठ के आ गए, कि चूल्हा चौका कर रहे हो, चाय बना रहे हो, जल्दी जल्दी सत्संग में जाना, सत्संग में जाना, आत्मा वहीं छूट गई, तुम आ गए? ऐसा तो नहीं हुआ ना? पक्का लेके आए हो? एक बार हाथ लगा के चेक करो जरा, है कि नहीं? चेक करो जरा, लगाओ उंगली। कैसे पता लगेगा आत्मा है कि नहीं? टेस्टर लगाओ, पता लगेगा बिजली है कि नहीं। तो यहां कैसे पता लगेगा आत्मा है कि नहीं? कैसे सिद्ध करोगे? ये तुम हंस रहे हो ना, ये जो तुम आंखें घुमा रहे हो, ये जो हिल रहे हो, ये सिद्ध करता है कि आत्मा तुम्हारे पास है। ये पंखा घूम रहा है ना, ये सिद्ध करता है कि करंट इसके पास है। और जब इसके पास करंट नहीं होगा, पता क्या होगा? ये घूम करता रुक जाएगा। ऐसे ही जब तुम्हारे पास आत्मा नहीं होगी ना, इस शरीर के पास, तो बोलती 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 टेढ़ी हो जाओगी। फिर कोई कहते अम्मा, अरे कुछ बोलते, कुछ ना बोले अम्मा। अब कुछ ना बोले, क्यों? क्योंकि जो आत्मा थी उसने शरीर को छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो अम्मा को अम्मा कब तक कह रहे थे? अम्मा को घर में कब तक रख रखे थे? पिता को घर में कब तक रखा था? बेटे को घर में कब तक रखोगे? पति पत्नी को, पत्नी पति को घर में कब तक रखेगा? जब तक आत्मा है। जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, कैसी अम्मा, कौन सी अम्मा, जलाओ इसको ले जाके जल्दी। कैसा पति, कौन सा पति, ले जाओ इसको, फूको। कौन सी पत्नी, कैसी पत्नी, छोड़ो इसको, कह लो महीना भर रख लेना। अरे भैया पक गई रात में तो भूत बन के, चुड़ैल बन के, कोई ना रखेगा तुम्हें साथ में। तुम्हें तब तक रखा जा रहा है, तब तक प्यार किया जा रहा है, तब तक खिलाया पिलाया जा रहा है, जब तक आत्मा तुम्हारे शरीर के साथ है। समझ लो, जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ा, तुम्हारी लीला खत्म। अब दूसरी लीला चालू हो जाएगी, यमराज वाली। आगे 4 लोग पकड़ने, उठा के पटक पटक के लेके जाएंगे। सब याद आ जाएगा तुम्हें, सब समझ में आ जाएगा। मैं डीएसपी, मैं एसपी, मैं मंत्री, मैं संतरी, मैं डीएम, मैं नेता, मैं अभिनेता, सब समझ में आ जाएगा। जब भगा भगा के यमराजा अपना हिसाब किताब लेगा। समझ लो, कोई कुछ भी नहीं है, ये तो चंद समय के लिए तुम्हें नौकरियां मिली हैं। समाज सेवा का एक अवसर दे दिया भगवान ने, चलो तू डीएसपी बन जा, तू एसपी बन जा, तू जज बन जा, तू वकील बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तू लोहार बन जा, तू सुनार बन जा, तू किसान बन जा, कुछ समय के लिए। उसके बाद आ जाओ बेटा सारे लाइन में, आ जाओ, सबको ठीक करते हैं। क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है, अब करते हैं हिसाब। वहां कोई ना पूछेगा तुमसे कि तुम जज थे, वहां ये पूछा जाएगा कि जज होके तूने कितना पैसा खाया, ये बता। वहां ये कोई नहीं पूछेगा तू बहुत बड़ा नेता था, नेता होके तूने कितना पैसा डकाया, ये बता। और उसके बाद जो सजा सुनाई जाएगी ना, तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, उस सत्य को जानो जिसको जानकर तुम इस जंजाल से निकल सकते हो। एक ही मौका है केवल, ये एक ही मौका है तुम्हारे पास। ये मौका गवा दिया तो 1,84,000 सामने खड़ी है। कितनी बार सांप बनोगे, कितनी बार बिच्छू बनोगे, कितनी बार बैल बनोगे, लगा के तुम्हारे ऊपर हल जोता जाएगा। कितनी बार गधा बनोगे, कुम्हार की मिट्टी ढोओगे, मार मार के डंडा ठीक कर देगा। घोड़ा बन गए ना तो पूरा दिन सरिया लाते घूमोगे, सीमेंट लाते घूमोगे, एक बार ना पूछा जाएगा थक तो नहीं गया, ऑर्डर आ गया ना,
2000 का ला दो और ला दो। घोड़े को नहीं पूछा जाएगा बेटा क्या हाल है तेरा, खींच पाएगा कि नहीं। पीछे से जब डंडे पड़ेंगे ना तो आगे से आंसू निकलेंगे। और ये सबके साथ होगा। और ये मत समझना कि हाँ लेडीज के साथ नहीं होगा। सबसे ज्यादा बकरियां मारी जाती हैं। कसाई जब गर्दन पे छुरी चलाएगा ना, वो ना देखेगा कि लेडीज है, वो तो धक्के से गर्दन काट के अलग कर देगा, मिमियाती रह जाओगी। ये तो अभी थोड़ा सा सुख मिला हुआ है इंसानी जन्म में। कोई झापड़ मार देता है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, कैसे मारा कैसे मारा। जब जंगल में 50 कुत्ते एक हिरण का शिकार करेंगे ना, नोच नोच के खाएंगे, कोई हिरण नहीं आएगा बचाने कुत्तों से लड़ने की, तूने क्यों मार दिया मेरी माँ को मेरे भाई को। ये इंसान जन्म में फैसिलिटी मिली हुई है केवल। इसलिए सत्य को जानो, आत्मा को पहचानो। आत्मा से बड़ा सत्य इस संसार में कोई नहीं है। जितनी जल्दी जान लोगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो 84 तैयार है। तो क्या करना है अब सारी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ये जो कुछ भी तुम असत्य करते जा रहे हो, अब उसको छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। बिना डरे कि मुझे कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अध्याय 3 17वां श्लोक रोज पढ़ना है तुमने, दिन में 10 बार एक ही श्लोक पढ़ना है अर्थ के साथ। श्लोक नहीं आता पढ़ना कोई बात नहीं, केवल अर्थ पढ़ लेना। अध्याय 3 17वां श्लोक कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, तृप्त यानी संतुष्ट, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे कोई देवी देवता नहीं चाहिए, उसे कोई हवन यज्ञ नहीं चाहिए, उसे कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए, उसे कोई तंत्र मंत्र नहीं चाहिए, उसे कोई स्वर्ग नरक नहीं चाहिए, उसे कोई सतलोक अथलोक अगमलोक अनामी लोक नहीं चाहिए, उसे किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। जो सत्य है, परम सत्य है, वो उसे मिल गया। इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। जो इस ज्ञान को धारण कर लेता है वही सत्य के साथ होता है, और जो इस ज्ञान को नहीं समझ पाता वो काल के जाल में फंस जाता है। वो इस झूठी भक्ति में, झूठे संसार में, इस झूठे पूजा पाठ में फंस जाता है, इन 52 अक्षरों के जाल में फंस जाता है। समझ लो, कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो 52 अक्षर तुम रोज रट रहे हो परमात्मा का नाम समझ के, ये वो नहीं है। ये 52 अक्षर क्या है? जब आप आ ई ई उ का था गा घा ये सब काउंट करोगे तो ये कितने अक्षर बनेंगे? 52 अक्षर। अगर इन 52 अक्षरों को जप के तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें भगवान मिल जाएगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये 52 अक्षर क्या है? ये केवल मुंह से निकलने वाली आवाजें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे घर में आग लगी है और तुम मुंह से बोलो पानी 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 पानी, तो आग बुझ जाएगी क्या? क्या करना पड़ेगा? ये पानी पानी छोड़ के बाल्टी भर भर के पानी फेंकना पड़ेगा, तब बुझेगा पानी। इसका मतलब जो मुंह से पानी पानी बोला वो पानी तो है, लेकिन नकली वाला। और जो बाल्टी में भर भर के फेंका वो भी पानी है, लेकिन असली वाला। तो नकली वाले पानी को छोड़ देना है और असली वाला पानी डालना है, तो तुम्हारा घर बच जाएगा, नहीं तो भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार एक राम मुंह में है और एक राम आत्मा में छुपा हुआ है, जिसको आत्म राम कहते हैं। मुंह वाला राम नकली है और आत्मा में छुपा राम असली है। अब चाहिए हमें असली राम, लेकिन हम क्या पकड़ के बैठ गए हैं? मुंह वाला नकली राम। देखो मुंह से कैसे निकल रहा है, राम 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 राम। राम राम करने से राम मिल जाएगा क्या? बाबा नानक कह रहे हैं बाणी में,
राम राम करता ये जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता जग फिरे, लेकिन राम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि राम मुंह में नहीं है, राम आत्मा में है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी हमारा असली राम कहां विराजमान है? आत्मा में। और आत्मा कहां विराजमान है? हम सब में। सब में आत्मा है ना, बिना आत्मा के तो नहीं बैठा कोई। ऐसा तो कोई नहीं बिना आत्मा के चल रहा है, सब में आत्मा है। इसीलिए हम लोग भजन बनाते हैं, गाते हैं, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। तो तुझ में राम, मुझ में राम, जब हम दोनों में राम समाया ही हुआ है, तो उस समाये हुए राम को क्यों ना जान लें? अलग से राम 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 बोलने की जरूरत ही ना पड़े। तुझ में दिल है, मुझ में भी दिल है। तुम्हारे अंदर हड्डी है, मेरे अंदर भी हड्डी है। तुम्हारे पास मांस है, मेरे पास भी मांस है। तो मुंह से बोलने की क्या जरूरत है? दिल हड्डी मांस, दिल हड्डी मांस। अरे वो तो तेरे पास पहले से है, बस तू उसको जान ले। इसी प्रकार राम हम सबके पास पहले से है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है। हमें आत्मा का पता नहीं है। ये कैसी होती है? लंबी होती है, छोटी होती है, गोल होती है, मटोल होती है, मोटी होती है, पतली होती है। ये होती कैसी है? ये लाल होती है, हरी होती है, ये गुलाबी होती है, ये नीली होती है, ये चौकोर होती है कि षटकोण होती है, ये त्रिकोण होती है कि गोल होती है, कैसी होती है? ये किसी को नहीं समझ में आएगा। इसी को आत्मज्ञान की कमी कहते हैं। आत्मज्ञान की कमी ही हमें नाना प्रकार की योनियों में भटकाता है। आत्मज्ञान हो जाए तो हमें कोई भटका नहीं सकता, समझ लो। तो यही आत्मा हम सब में विराजमान है, लेकिन हमें उसका नहीं ज्ञान है। गा रहे कबीर साहब वाणी में बता रहे हैं, सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। कहते बलिहार जाते हैं उस घट पे जिस घट में आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है। प्रकट होगा वो लिया और दिया नहीं जाएगा कि बाबा जी के पास गए और हम गुरु मंत्र ले आए। कौन सा मंत्र दिया? राधे राधे दिया था। अरे राधे राधे तो बाबा जी के जाने से पहले ही तुझे पता है कि राधे राधे मंत्र है। बाबा जी ने क्या नया दे दिया? बाबा जी के पास गए, नाम ले आए राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, वो तो तुम्हें पहले से पता है। बाबा जी ने नया क्या दे दिया? कौन सा ज्ञान लेने जाना है बाबा जी के पास? आत्म ज्ञान। जो तुम्हारे पास आत्मा है तो, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है, तो बाबा जी तुम्हें ज्ञान देंगे, नाम नहीं देंगे। ये नाम नहीं देंगे जपने के लिए, ज्ञान देंगे। उस वस्तु का ज्ञान देंगे जो वस्तु तुम्हारे पास पहले से है। आत्मा तुम्हारे पास पहले से है, उस आत्मा का ज्ञान देंगे। कबीर साहब समझा रहे वाणी में, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन सा ज्ञान? किस ज्ञान के बिना भटक रहे हैं काबा और काशी में? आत्म ज्ञान के बिना। और काबा और काशी में ही क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि वहां से हमारी आस्था जुड़ी है। हिंदू जा रहे हैं काशी में, मुस्लिम जा रहे हैं काबा में। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान दोनों को ही नहीं है, लेकिन आस्था पूरी है।
तो जहां आस्था जुड़ी है वहां दौड़ लगा रखी है। लेकिन जहां पर परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु विद्यमान है उस आत्मा को कोई जान ही नहीं पा रहा है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, तुझसे दूर नहीं है। ओ शाह असा तो वक्त नहीं, बस देखण वाली अख नहीं। वो परमात्मा हमारे अंग संग है, वो हाजिर नाजिर है, लेकिन हमारी आंख उसको देख नहीं पा रही है, इसलिए हम अज्ञानता में उलझे पड़े हैं। अब क्या करना है? अब उस सत्य को जानना है जिसको जानने के बाद इस दुनिया में और कोई ज्ञान प्राप्त करना शेष ही नहीं रह जाता। अरे जितनी तुम पूजा पाठ कर रहे हो आत्मा की वजह से कर रहे हो। तुम मंदिर जा रहे हो थाली सजा के, बढ़िया बिंदी पाउडर लगा के, चमक दमक के, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। समझ लो, आत्मा ही है जो तुम्हें मंदिर तक पहुंचा रही है, आत्मा ही है जो तुम्हें मस्जिद तक लेके जा रही है, आत्मा ही है जिसकी वजह से तुम गुरुद्वारे या चर्च पहुंच रहे हो, आत्मा ही है जिसकी वजह से तुम जयकारे लगा रहे हो। जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, हालेलुया हालेलुया। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से तुम सारे भगवानों के नाम ले पा रहे हो, आत्मा की वजह से तुम सारे भगवानों की जय जयकार कर पा रहे हो, और उसी आत्मा को नहीं जानते। सबसे बड़ी दुविधा यही है कि तुम्हें दूध में से घी निकालना नहीं आता। घर में 10 क्विंटल घी पड़ा हुआ है, लेकिन दूध पड़ा हुआ है, लेकिन घी ढूंढने के लिए बाजार में जा रहे हो। घी ढूंढने के लिए तुम गली गली में भटक रहे हो। पूरा 50 लीटर का कैन भरा पड़ा है, दूध का 1000 लीटर का कैन भरा पड़ा है, दूध का टंकियां भी पड़ी हैं दूध से, लेकिन तुम घी ढूंढने के लिए बन बन भटक रहे हो, गली गली घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि ना तो तुम्हें दूध का ज्ञान है, ना ही दूध में से निकलने वाले घी का ज्ञान है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आत्मा को जानना पड़ेगा। जब लगना छीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म छीने परमात्म छीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये आत्मा ही है भाई, जिसको सब ऋषि मुनियों ने, सब संतों ने, सब भगवानों ने सत्य की उपाधि दी है। सत्य की आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ लो अच्छे से। तो जब तक आत्मज्ञानी गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आया, जब तक तुम्हारे जीवन में कौन आते रहेंगे? जपी तपी सन्यासी। अब ये जपी तपी सन्यासी क्या होता है? ये होता क्या है जपी तपी सन्यासी? जपी वो होता है जो खुद भी नाम जपता है, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, राम राम राम, कबीर कबीर कबीर। जो खुद भी नाम जपता है और तुम्हें भी जपवाता है, उसको जपी कहते हैं। जपी यानी जपने वाला। ये सतगुरु नहीं है, ये जपी है।
सतगुरु की परिभाषा कोई और है, वो भी बताएंगे। तो जपी क्या कह रहा है? जपी आपको नाम जपवा रहा है। और तपी क्या करवा रहा है? तपी आपसे तपस्या करवा रहा है। एक पैर पे खड़े हो जा बेटा, 1 साल तक खड़ा रहे। कोई हाथ ऊपर करके खड़ा है, कब से हाथ ऊपर किया आपने? 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए। ये क्या है? ये तप है। तप यानी अपने शरीर को तपाना। तपाना यानी अपने शरीर को कष्ट देना। कोई कांटों पे बाबा लेटा हुआ है, कांटों वाला बाबा, उससे क्या होगा? अपने शरीर को कष्ट दे रहा है कि शायद भगवान मिल जाए। कोई पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है, ये कौन है? ये उल्टे के बाबा। वो अभी भी उल्टा लटका है, बाद में भी उल्टा ही लटकेगा मरने के बाद। उसकी किस्मत में उल्टा लटकना है। चमगादड़ की योनि में चला जाएगा, फिर सारी उम्र उल्टा ही लटकेगा। तो भैया, ना जपी से काम बनेगा, ना तपी से काम बनेगा। किससे काम बनेगा? आत्मज्ञानी से काम बनेगा। आत्मज्ञानी ना तो तुम्हें कोई नाम जपवाएगा, आत्मज्ञानी ना तो तुमसे कोई तपस्या करवाएगा, आत्मज्ञानी ना तो तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाने की सलाह देगा, आत्मज्ञानी ना तो तुम्हें किसी नदियों में नहाने या पर्वतों के चक्कर लगाने की सलाह देगा, आत्मज्ञानी तुम्हें किसी भी प्रकार का पाखंडवाद करने की सलाह नहीं देगा। आत्मज्ञानी क्या देगा? आत्मज्ञानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देगा। और जब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तब समझ जाना कि अब तुम्हें भगवान मिलेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। समझ लो। मेरी बात समझ में तो आ रही है आप लोग के? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा, दिखाओ जरा, किस किस के समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, पूरा गांव है, बहुत अच्छी बात है। और कल को जब गणेश चतुर्थी आ जाएगी, ये सारी समझ कहां चली जाएगी? कबाड़ के ढेर पे। ये सारी समझ कहां चली जाएगी? एक बार रामनवमी आ गई, एक बार शिवरात्रि आ गई, तो कहां चली जाएगी सारी समझ? डस्टबिन में। तब तुम्हें आत्मा फात्मा सब खत्म हो जाएगा, भूल जाएगा। कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा, ये क्या होता है आत्मा? हम नहीं जानते किसी आत्मा को। हम किसे जानते हैं? क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ो, मैं खुद देखूं। तो क्या क्या होगा उस वक्त? सब भूल जाओगे। कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा। उस वक्त क्या याद आएगा? उस वक्त केवल पत्थर याद आएंगे। इस पत्थर को टीका लगा दूं, पत्थर को भोग लगा दूं, पत्थर को जल चढ़ा दूं, पत्थर को ये कर दूं, पत्थर को वो कर दूं, और आत्मा हो गई छू मंतर। तो उसको हम ज्ञानी पुरुष नहीं कहेंगे, उसको हम समझदार नहीं कहेंगे। एक बिजली का खंभा होता है, 40,000 वोल्ट का खंभा होता है। उस खंभे पे एक फट्टा लगा होता है, एक बोर्ड लगा होता है। किसका बोर्ड होता है? उस बोर्ड पे एक हड्डी होती है। कौन सी हड्डी? ये तुम्हारी खोपड़ी की हड्डी, ये सिर वाली हड्डी होती है, उस बोर्ड पे बनी होती है। एक खोपड़ी की हड्डी होती है और 2 हड्डियां ऐसे होती हैं, क्रॉस वाली। देखा ना? कौन सा निशान होता है वो? खतरे का निशान। देखा है सबने खतरे का निशान? वो खतरे का निशान ऐसा क्यों बनाया गया है? पता क्यों बनाया गया है? क्योंकि उस खतरे के निशान को देखकर अनपढ़ और पढ़ा लिखा दोनों समझ जाएंगे कि खतरा है। अगर वहां केवल खतरा लिखा हो, खतरा, DANGER, तो केवल पढ़ा लिखा ही समझ पाएगा ये क्या लिखा है। लेकिन खोपड़ी बनी होगी ना, हड्डी वाली खोपड़ी, तो अनपढ़ भी समझ जाएगा भैया खतरा है यहाँ पर। वो असल में वहां पे हड्डी वाली खोपड़ी क्यों बनाई गई है? वो हड्डी वाली खोपड़ी तुम्हें समझा रही है कि बेटा समझदार बन जा। अगर तूने मुझे छू लिया तो तेरी फोटो ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी तेरी फोटो, तेरी हड्डियां निकाल दूंगा मैं। अभी जो जमा दिख रहा है ना,
ये सारा चमड़ा हो जाएगा 44,000 वोल्ट में। क्या रह जाएगा वहां पे पड़ा हुआ? हड्डी रह जाएगी। तो जो उसको देखने के बाद भी छू ले वो समझदार है कि बेवकूफ है? बेवकूफ है, वो बेवकूफ है जो ये समझने के बाद भी छू ले कि ये खतरा है। इसी प्रकार सत्य आत्मा को समझने के बाद भी अगर कोई असत्य की पूजा करता है, इन पत्थरों की पूजा करता है, इन नामों की पूजा करता है, इन देवी देवताओं की पूजा करता है, इन नदियों नालों की पूजा करता है, तो वो समझदार है कि मूर्ख है? मूर्ख है, समझ लो। तो संतों का काम होता है मूर्खों को समझदार बनाना, और वो इस काम को अच्छे से करते हैं। और दुनियादारी जीवों का, ये दुनिया में माया में लिप्त जीवों का काम क्या होता है? समझदार जीव को मूर्ख बनाना। क्यों? क्योंकि इससे उनके पेट के धंधे चलते हैं, इससे उन्हें पैसा मिलता है। तो तुम आत्मा को छोड़ के पत्थरों की पूजा करोगे तो पैसा मिलेगा उन लोगों को। तुम पत्थर छोड़ के आत्मा की पूजा, किसी को पैसा नहीं मिलेगा। समझो, समझ लो बात को। तुम भगवान के पास लेने जाते हो कि देने जाते हो? भगवान से तुम लेने जाते हो कुछ या देने जाते हो? सब कहेंगे लेने जाते हैं। जाते तो लेने ही हो, लेकिन जब आते हो तो कुछ दे के आते हो। यानी गए थे लेने और पड़ गए देने। इसको कहते हैं लेने के देने बढ़ गए। गए थे भगवान जी के पास, भगवान जी 1000 रुपया मिल जाए, पंडित जी ने कहा रखो दक्षिणा 1000 रुपया यहाँ पे। जो जेब में बेचारे 1000 थे वो भी चले गए। समझो, यानी हमने भगवान को एक भिखारी बना दिया है। हम दे रहे हैं, वहां पे जाके दान दे रहे हैं। दान पात्र लिखा होता है उस पर, दान पात्र। किसको दान दे रहे हैं? भगवान तुम्हारे दान का भूखा है? अरे भगवान ने ये जहान बना दिया तो उससे गांधी के नोट नहीं बनाए जा रहे क्या? भर दे गल्ले अपने आप। भगवान कुछ भी कर सकता है ना। किसको लगता है भगवान कुछ भी कर सकता है? हाथ खड़ा करो जरा। किसको लगता है भगवान कुछ भी कर सकते हैं? किसी को नहीं लगता। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। सूर्य बना सकते हैं, चांद बना सकते हैं, धरती आकाश बना सकते हैं, पर क्या नहीं बना सकते? गांधी वाला नोट नहीं बना सकते। ये 10-10 के सिक्के नहीं बना सकते। ये 100-100 के नोट, 500-500 के नोट, 2-2 हजार के नोट नहीं बना सकते। बाकी सब बना सकते हैं। पूरी श्रद्धा है। भगवान ने सूरज बनाया, भगवान ने चांद बनाया, भगवान ने ये बनाया वो बनाया, बस एक नोट नहीं बनाया। अब उसी नोट की तलाश है भगवान को। इसलिए भगत क्या करते हैं? बटुआ निकाल के नोट दे के आते हैं भगवान को। बताओ। तो मेरे भाई, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो तुमसे पैसे मांग रहा है, जो तुम्हारे दान का भूखा है। जब भगवान पूरा आसमान बना सकता है, भगवान पूरी धरती बना सकता है, तो भगवान अपना मंदिर नहीं बना सकता। वो तुम दान चंदा ले लेके बना रहे हो भैया। 1000 रुपए की पर्ची कटवा लो भैया, 2000 की पर्ची कटवा लो। ऐसे किसके मकान बनते हैं? पर्ची कटवा के किसके? जो सबसे गरीब आदमी होता है उसके मकान बनते हैं। गांव में पर्चियां कटती हैं, अरे वो माता बड़ी दुखी है, उसके पास कोई मकान नहीं, बाहर बेचारी बैठी रहती है बारिश में धूप में। चलो हम सब गांव वाले मिलके इस माता के लिए एक मकान बना दे। फिर कटती है पर्चियां। हाँ भैया, तू कितने देगा? 20 रुपया। तू कितने? 200। तू कितने? 2000। अरे तू तो अमीर है। हाँ मैं 1 लाख दे दूंगा। तो ये चंदा ले लेके किसका मकान बनता है? गरीब इंसान का, भगवान का नहीं। कि तुम भगवान का मकान चंदा ले लेके बना रहे हो, उसके बाद लिख भी दे रहे हो मंदिरों पे। ध्यानचंद ने कितना दिया? 1000 रुपया। प्रेमचंद ने कितना दिया? 2000 रुपया। है पंखा देते हो के ऊपर अपना नाम, अपने बाप का नाम, अपने दादा का नाम लिख देते हो। उसके बाद पंखा भी घूमता है और फिर तीनों घूमते हैं।
पापा भी घूम गए, दादा भी घूम गए, तुम भी घूम गए, ऐसे ही घूमते रह जाओगे। तो इन चीजों से बाहर निकलो और आत्मा को जानो, आत्म ज्ञान को जानो। एक भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाने की जरूरत नहीं है परमात्मा को पाने के लिए। नहीं तो परमात्मा सबसे पहले, इंसान से भी पहले, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पहले ही बना के तैयार रख देता कि इंसान पैदा होगा तो भक्ति करने के लिए मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, गुरुद्वारा जाएगा, लेकिन एक भी ना बनाया। सब जंगल में आए, सब जंगल में पैदा हुए, सब जंगल में ही पैदा हुए। जंगल काट काट के ये दुकान मकान बन रहे हैं। बता दो कोई भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, वाहिगुरु का कोई मकान पहले से बना हो इस धरती पे? वो बनाना भूल गया क्या अपना मकान? अपना मकान बनाना भूल गया, मैं कहां रहूंगा? तुम बताओगे भगवान कहां रहेगा? क्या बात है। तो इस भ्रम से निकल जाना है और सत्य को जानना है। परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान हमारी आत्मा में विद्यमान है, और जहां परमात्मा विद्यमान हो जाता है वो स्थान अमर हो जाता है। इसलिए आत्मा अमर है, अमर है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है समझ लो। कुछ और करना है क्या? आरती कैसे करनी है, एक एक करके आना है। थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देना। सिर के ऊपर क्यों रखेंगे? और कहीं सिर पे फूल नहीं रखवाते, सब पैरों में रखवाते हैं। हमारे सिर पे फूल क्यों रखवाया जाता है? क्योंकि हमारे काया की नहीं, आत्मा की पूजा होती है। काया कहां से कहां तक है? पैर के अंगूठे से लेके कहां तक? सिर की चोटी तक। तो आपने क्या करना है? फूलों को उठा के सिर के ऊपर रख देना है। तो आपने ये फूल कहां समर्पित किया? काया से परे। तो जब काया से परे फूल स्थापित हो गया तो ये कहां स्थापित हुआ? ये किसके चरणों में चला गया? ये आत्म देव के चरणों में चला गया। ये उस परमपिता परमात्मा के चरणों में चला गया। क्योंकि ये सत्संग वही कर रहे हैं, ये कोई शरीर नहीं कर रहा है कि तुम सोचो कि कोई शरीर कर रहा है। शरीर तो पिंजड़ा है। बोलने वाला कौन है? तोता है। तोता अलग है, पिंजड़ा अलग है। अब पिंजड़े की पूजा नहीं होगी, अब उस आत्मा की पूजा होगी जिसकी वजह से ये सारा सत्संग हो रहा है। तो क्या करना है? एक एक करके आएंगे, सिर के ऊपर फूल रखेंगे, और जो भी भगत सेवा में कुछ देना चाहेंगे, प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने कोई आश्रम अपने लिए नहीं बनाया है। हमारा आश्रमों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा किससे लेना देना है? हमारा केवल प्रचार प्रसार से लेना देना है। हमारा प्रचार प्रसार गली गली में हो रहा है, गांव गांव में हो रहा है। किस माध्यम से? गीता के माध्यम से और कबीर साहब के संतों की वाणियों के माध्यम से। हमारा प्रचार टीवी में भी आता है, अभी 2 चैनलों में आता है, एक साधना टीवी में और एक ईश्वर टीवी में। अभी आने वाले समय में हमारा प्रचार संस्कार दिव्या में भी आने वाला है। और आपको पता है कि वो हमारे मौसी के लड़के तो है नहीं, कि हमारे चचा के लड़के हैं। वो तो नोट मांगते ठद्दी वाली कि भैया हर महीने इतना पैसा दोगे तो टीवी में प्रचार आएगा, नहीं दोगे तो रुक जाएगा। तो हम जो पैसा प्रचार के लिए लेते हैं वो हम कहां देते हैं? हम टीवी चैनल को देते हैं। क्योंकि मैं हर जगह नहीं जा सकता। आज इस गांव में, कल किसी और गांव में, परसों किसी और गांव में। ज्यादा से ज्यादा मैंने एक दिन में 5 सत्संग किए हैं, यानी 5 शहरों में, 5 अलग अलग शहरों में सत्संग किए हैं। 6ठा शहर में आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि आखिर है तो देह, आखिर है तो इंसान की देह, ये भी समय के बंधन में है, इसको भी 24 घंटे ही मिले हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है प्रचार करना। तो टीवी और यूट्यूब ये 2 ऐसी चीजें हैं जो एक ही समय में पूरी दुनिया में घूम सकती हैं। टीवी में जो प्रचार आता है ये पूरे संसार में चलता है।
और किसी ना किसी जीव को एकदम दिखाई दे जाएगा, सुनाई दे जाएगा, वो जीव जाग जाएगा। यानी तुम्हारा ही पैसा कहां लगाया गया? तुम्हारे ही भाइयों के ऊपर। हम सब परमात्मा के जीव हैं, सब मालिक के बच्चे हैं, तो तुम्हारा पैसा कहां लगाया गया? तुम्हारे ही भाइयों को जगाने में। भले तुम मत जागना, भले तुम पैसा चढ़ा के खुद देवी देवताओं की पूजा करने चले जाना, लेकिन उसी पैसे से हम जो टीवी में प्रचार चलाते हैं, उससे वो इंसान अगर जाग गया जो सच में सच्ची भक्ति करना चाहता है, तो तुम्हें भी उसका फल जरूर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि सेवा से मेवा मिलता है। तो परमात्मा तुम्हारा भी रास्ता आसान करेगा, तुम्हारे भी भरम तोड़ेगा, तुम्हें भी सत भक्ति से जोड़ेगा। तो इसलिए जो भी प्रचार प्रसार में सेवा करना चाहेंगे, उन्होंने सेवा कहाँ रखनी है? सेवा केवल पैरों में रखी जाती है। संतों के चरणों में माया का स्थान है, तो फूलों का स्थान है सिर के ऊपर और माया का स्थान है पैरों के नीचे। तो अब आरती होगी, आरती में सबने खड़े हो जाना है, लेकिन बड़े अच्छी तरह शिष्टाचार से खड़े होना है। ये जो बीच में खंभा दिख रहा है, आधे इधर हो जाओगे, आधे इधर हो जाओगे और बीच में छोड़ दोगे बिल्कुल 4 फुट का रास्ता, ताकि कोई बंधन में ना पड़ जाए कि आरती करने के बाद धक्के खाता हुआ जा रहा है बेचारा। सबको अच्छे से रखना है, आधे आधे हो जाओ। जैसे समुद्र में एक पुल बनाया गया था ना लंका जाते हुए, तो समुद्र आधा इधर और आधा इधर दिखाई दे रहा था, बीच में से एक पुल दिख रहा था लंका का। तो इसी प्रकार एक रास्ता दिखाई देना चाहिए और वो रास्ते में कोई खड़ा नहीं होगा। उस रास्ते में कौन निकलेगा? जो आरती करके पीछे को जाएगा। तो आरती का समय है, अब आरती लगानी है। साहिब जी सरदार